हरि। वाणी शुरू करते हैं। ओम सतगुरु प्रसाद अमृत आकाश। आज वाणी का विषय है वैराग। परिचित हैं सब साधना के इस अंग से। ये साधना का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अगर आप सबको याद हो तो सत्संग में जरूर कभी आया होगा। साधक के लिए ब्रह्म ज्ञान या आत्म ज्ञान में प्रवेश पाने के लिए साधन चतुष्टय की साधन चतुष्टय मीन्स 4 साधना के 4 अंग हैं। कौन से हैं वो? सबसे पहला तो विवेक। सबको स्पष्ट होगा विवेक से क्या अर्थ है। सत असत को अलग करके जानना, नित्य अनित्य जिसको कहते हैं। सत नित्य है और असत अनित्य है। इसको इंग्लिश में टेम्परेरी और परमानेंट करके जाना। विवेक, दूसरा वैराग्य, तीसरा षट संपत्ति और चौथा मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा। षट संपत्ति में 6 सब पॉइंट्स आते हैं जिनको हम आज तो नहीं लेने जा रहे। सिर्फ इसलिए परिचय दिया साधन चतुष्टय का कि वैराग, विवेक के बाद वैराग। हम सत्संग में जब आ जाते हैं तो हमारा विवेक जाता। संसार में हम अपनी बुद्धि मन से जब चल रहे थे तो वो एक अविवेकी स्थिति थी, क्योंकि जड़ चेतन की जो गांठ है हम उसी में तो थे, अलग करके तो नहीं जानते थे। जब वो समझ विकसित हुई, विवेक ने जन्म लिया, तो दूसरी आवश्यकता, दूसरी जो जरूरत है साधना में, अगला कदम वैराग। बहुत बार आया है ये शब्द और इसको समझना सही तरीके से। हमने अपने तरीके से जो सुना और समझा वैराग को अभी तक, तो कभी कभी उसको वैराग की स्थिति जीवन में लाने में सामान्य व्यक्ति घबराता है, क्योंकि वो ग्रस्त में बैठा है, उसके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, ऐसा वो महसूस करता है। तो वैराग कैसे लेगा? वो नहीं ले सकता। लेकिन वैराग का जो वास्तविक अर्थ है, यदि उसको हम ठीक से समझ लें तो फिर हम आगे की मंजिल पकड़ सकते हैं। वो है षट संपत्ति। कोई ऐसी आग लगा दे रे, ये तन मन जीवन सुलभ उठे। देखिए क्या हम वैराग पे चल रहे हैं तो डरना नहीं पहली बात तो, क्योंकि शुरुआत ही किससे हो रही है? कोई आग लगा दे। किसमें? मेरे राग में, मेरी आसक्ति में। हम इतना रूप हो गए संसार का, माया का, मैं मेरे का, कि अब तो बिना उसको आग लगाए, भंबट किए हम छूटेंगे कैसे? कोई ऐसी आग लगा दे रे, ये तन मन जीवन सुलग उठे। एक तो सुलगना होता है किसी चीज का जलना, और एक होता है प्रकाशित हो, कि मेरा ये तन, मेरा ये मन जिसमें मैं बैठा हूं, इसमें प्रकाश हो जाए। ऐसी आग कोई लगे, अंधकार से प्रकाश की ओर मेरा जीवन गति करे। दिन दूनी हो विरह वेदना। किससे वियोग हो गया है? हम अपना वास्तविक हरि भूल गए। तो घर का जो मालिक है उससे वियोग। कौन है? मेरा पिता, मेरी माता, सच्चे माता पिता, मेरे परमात्मा। जाने अनजाने भी इंसान याद तो उन्हीं को करता है।
कभी बहुत दुख पीड़ा होती है तो भी हे भगवान मुझसे निकल, बहुत सुख सुविधाएं देता है तो भी शुक्राना निकल, हे मालिक तेरा लाख लाख शुक्र। तो है ना हमारा, अनजाने में तो हम उसको याद करते हैं, पर जब हम सत्संग में आ जाते हैं, हमारा विवेक जागता है, तो फिर उसके लिए क्या आती है, अंदर में विरह वेदना जन्म ले लेती है कि तू कहाँ है, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, बहुत युग बीत गए तुझसे बिछड़े हुए, अपना घर छूटे हुए, पल भर चैन ना आए, अपने घर से कहीं दूर चले जाते हैं तो तड़प होती है वापस अपने घर। वही तो स्थिति है साधक की। अब उसको पल भर भी चैन नहीं, क्योंकि उसको मालूम हो गया कि जहां मैं हूं ये मेरा घर नहीं है, ये तो एक धर्मशाला है, थोड़े समय के लिए मुझे दिया गया। ये विवेक जाग चुका है, इसलिए यहां से फिर वैराग होना भी स्वाभाविक ही है। और अगर नहीं हुआ है अभी तक तो इसको हमेशा याद रखें कि जिस भक्त ने ये बात कही, बात तो सच्ची ही कही है। हम अपने को अंधेरे में ना रखें, हम अंधेरे में हैं इसलिए हमको ये बात शायद अजीब भी लग सकती है कि क्यों, कौन सी विरह है, कौन सी वेदना है, मैं तो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूं, मुझे परमात्मा ने सब कुछ दिया है, इसका क्या मतलब है। अभी हमने सत्संग के अर्थ को ठीक से समझा। सत्संग तो मिला ही इसलिए है कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सब झूठ है, नाटक है। भगवान कह रहे हैं यदि विरह की वेदना अंदर में जाग चुकी है और अब बेचैन है मेरी आत्मा, मेरी जीवात्मा, उस परम आत्मा से मिलने के लिए, तो गुरु का वचन है आप ब्रह्मचर्य में रहे। मिलना है ना अब उससे, तो कैसे मिल पाएंगे, गुरु जो रास्ता बताए, मनमानी रास्ते से तो हम नहीं मिल सकते प्रभु से। ब्रह्मचर्य खाली वो एक जो पारंपरिक अर्थ हमने ब्रह्मचर्य का समझा है, स्त्री पुरुष की वासना को लेकर, खाली उसी से मतलब नहीं। हमारी पांचों कर्मेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां किसमें प्रवृत्त हो गई, सभी इंद्रियों को उनके विषयों से बचाना, ये ब्रह्मचर्य। परहेज रखना, सावधान रहना, सबसे वैराग लें। जब हम सावधान होने शुरू हो जाते हैं कि मेरी ये इंद्री इस विषय में गई तो क्यों गई, जरूरत तो थी नहीं, तो स्वतः ही वैराग अपने आप जन्म लेता है, क्योंकि हटना शुरू हुआ एक स्वाभाविक वे में। मन से भी वैराग ले, मन में हमारे क्या पड़ा हो, सबसे पहला तो ये अहम बुद्धि है हमारी, मैं शरीर, मैं मन, मैं इंद्रियां। अब इस मन से कैसे वैराग लेंगे, इसको सदा याद दिलाएंगे कि तू जिसको मैं और मेरा करके इतना जाल बुन के बैठा है, विस्तार करके उसमें फंस गया है, तू तो अकेला आया था, तेरी वो यात्रा अकेली थी, और जब तू वापसी जाएगा तेरी वो यात्रा भी तो अकेली ही होने वाली। तूने ये क्या कर लिया बीच में, कहाँ उलझ गया, तुझे क्या चाहिए। मन कहेगा ये चाहिए वो चाहिए, उसके बिना भी गुजारा नहीं, इसके बिना भी गुजारा। तो पगले, तुझे नहीं पता जिसने तुझे दुनिया में भेजा है वो तुझे तेरी जरूरत पूरी अपने आप करता है और करता रहेगा। निराकार का संदेश की वाणी हम अक्सर इसीलिए दोहराते हैं, उसमें प्रभु ने वायदा किया मैं तुझे तेरी जरूरत हर समय पूरी करता हूं, बस तू मेरी तरफ एक बार देख, तू एक कदम तो उठा, बाकी सारे कदम मैं उठा। ज्ञान खत्म होने का भय इसीलिए होता है क्योंकि वैराग नहीं। बहुत से सत्संगी योगी कहते हैं ज्ञान में उन्नति नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि अभी तक हमने वैराग नहीं, क्योंकि दूसरा अंग ही वैराग का है। आगे बढ़ोगे कैसे, षट संपत्ति में आओगे कैसे। षट संपत्ति 6 प्रकार का धन,
हमें इकट्ठा करना है। धन कैसे कमाया जाता है? बच्चों को पढ़ाते लिखाते इसलिए हो कि जीवन में धन का उपार्जन करके, अपनी जीविका उपार्जन करके अपने जीवन को चला सके। ये तो हमारे भौतिक शरीर की जरूरतें पूरी करने की तैयारी होती है। लेकिन यहाँ पर जब भगवान कह रहे हैं कि हमें अपनी जीवन का असली उद्देश्य पाना है इस मनुष्य चोले से, तो क्या करना है कि क्या बोला, ज्ञान खत्म होने का भय इसीलिए होता है क्योंकि वैराग नहीं। ज्ञान में उन्नति इसलिए नहीं होती क्योंकि हमने संसार को समझा नहीं। वैराग नहीं है का क्या मतलब है? अब वैराग शब्द से हट के थोड़ा समझो दूसरे तरीके से। वैराग माना जो संसार की सच्ची स्थिति है, सच्चा उसका अर्थ है, वो हमने नहीं समझा, उसको गलत वे में हम ले रहे हैं। आंखों पे पर्दा है हमारे, तभी तो एक जाल बुन लिया। अगर आंखों पे पर्दा ना हो अज्ञान का, तो पक्का समझो हम इस संसार में भी रहेंगे, संसार के सारे काम भी होंगे, लेकिन हम उलझेंगे नहीं। और जो वैराग की आवश्यकता है वो हमारी अपने आप जन्म ले लेगी, उसके लिए भी हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। अब देखो, ये वैराग की जो दूसरी स्थिति है विवेक के बाद, वो इसलिए जरूरी है कि सत्संग में बहुत बार चला होगा, मन का नियंत्रण, इंद्रियों का संयम, शम दम तितिक्षा, मान अपमान में सहन शक्ति का विकास करना, उपराम होना, उपरामता, ये सब कैसे आएगा? हम बैठे रहें उसी दलदल में, उसी अंधकार की कोठरी में। अंधकार की कोठरी यही है ना, संसार को सच समझ के जो अपने को बांध लिया हमने एक परिच्छिन्न दायरे में, सीमित दायरे में। इसीलिए ज्ञान का उजागर भी नहीं होता ज्ञान हमारे अंदर, और हमें डर भी लगा रहता है कि मेरी उन्नति नहीं होती। ये नहीं सोचा है कि कब तक बनी रहेगी, किसकी बनी रही है। आज तक किसी की बनी रही, कोई सदा के लिए बैठा रहा, ये कभी हमने सोचा? इसलिए तो वैराग नहीं होता, और राग ही बढ़ता जा रहा है। कब तक कोई बैठा रहा है? कब देखा नहीं क्या हमने अपनी आंखों से किस तरह से इस काल रूपी नदी में सब बह गए। देखो पीछे आंख दौड़ा के, नजर दौड़ा के, कितने थे। जनरेशंस की जनरेशंस हमारी चली गई, तो हमारी क्या सदा बनी रहेगी? यही विचार जब अंदर चलते हैं तो भगवान कह रहे जितना वैराग होगा उतना अंदर से ख्याल आप ही खत्म हो जाएंगे। तो ज्ञान के खत्म होने का डर मतलब क्या है कि हम ख्यालों में उलझे हुए हैं। तो अगर हम ये वैराग लेंगे कि किसकी बनी रही है, क्या मेरी बनी रहेगी, तो अंदर में अपने आप ख्याल, संसार के ख्याल, वो अपने आप खत्म होते जाएंगे। और इस तरह से भगवान कह रहे हैं ये अंदर के वैराग की बात है, बाहर से वैराग की बात ही नहीं है। 1000 बाहर से वैराग ले लो, वो सफल नहीं होने वाला। असली वैराग है अंदर से ख्यालों से खाली होना। भगवान अब गुरु किस लिए मिलते हैं? आगे जो आ रहा है वो है कि अगर हम गुरु को देखें, भगवान के चेहरे से या उठने बैठने से कभी ये नहीं लगता कि भगवान को वैराग है, पर फिर भी अंदर में कितना वैराग है। सत्पुरुषों के दर्शन हो तो कैसे लगता है? नॉर्मल, नेचुरल, लेकिन अंदर से उनकी स्थिति क्या है? वो बिल्कुल खाली होते हैं। तो प्रश्न आ रहा है वैराग माना क्या? देखो, ये संसार किसका है? ना तेरा है ना मेरा, ये संसार है भगवान का। वैराग की शुरुआत यहां से होगी। आज पकड़ लेना अपने अपने वचन को। कई बार कहा कॉपी पेन लेके बैठो, लिख लो क्या कह रहे हैं। संसार है भगवान का। जब भगवान का है तो ये तो भगवान का श्रृंगार है। उसने भिन्न भिन्न रूपों में अपना श्रृंगार किया है। ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां, बहती हुई कलकल नदियां, महान समुद्र जल से भरे हुए, बाग बगीचे,
कितनी तरह के फूल पत्तियां उसने सजाया है अपने आप को, तो जगत दूषण है, दूषण नहीं भूषण है। फिर हम कहाँ फंस गए? तो गुरु कहता तू नहीं। आज पकड़ ले, वैराग माना ये जगत परमात्मा का श्रृंगार, ये उसका भूषण है। और हम जरा से दुखी होते हैं तो हमें ये संसार बुरा लगता। तो वैराग कैसे आएगा? जब जानेंगे कि ये संसार दूषण नहीं, तू नहीं है। बुरा क्यों लगता है? क्योंकि तू है। तू है तो तुझसे तेरी इच्छाएं वासनाएं जुड़ी हुई हैं। तू अपने से वैराग ले कि तू नहीं। वैराग कहां से शुरू होगा? अपने से ही शुरू होगा, क्योंकि हमने अपने को ही तो इतना ठोस बना के रखा हुआ है। मैं और मेरे बिना तो कुछ हो नहीं सकता। तो वैराग की शुरुआत देखो, आज वैराग पे वाणी, ठीक से समझेंगे इसको। हम इधर उधर से वैराग लेते हैं, गलत। भगवान आज क्या कह रहे हैं? सबसे पहले वैराग की क्या पहचान है? तू नहीं है। नहीं, कैसे नहीं हूं? क्योंकि है ही भगवान। ये संसार किसने बनाया? भगवान ने। तो किसका है? भगवान का है। तू नहीं है। अगर तुझे खातरी है कि मेरी चवन्नी भी है तो तू वैराग नहीं ले सकता। मेरा धन है ना, बाकी भी बहुत चीजों में मेरा होता है, पर भगवान क्या कह रहे हैं? अगर एक चवन्नी में भी तेरी खातरी है कि ये चवन्नी मेरी है तो तू वैराग नहीं ले सकता। आप सोचेंगे ऐसा कैसे होगा? जो धन मेरे पास है तो मेरा ही। अच्छा, जो धन हमारे पास है, अगर हम ये ना सोचे कि ये मेरा है तो क्या बिगड़ जाएगा? हम उसमें इतना मेरा डाल के उसका रूप हो जाते हैं। रूप होने का मतलब है हर समय हम उसके चिंतन में रहते हैं। और चिंतन में रहना था किसके? जो है। हम और धन तो है भी नहीं। अभी हमारी ये सांस चल रही है तो हम नहीं है, तो हमारा धन भी नहीं है, हमारे कूड़े के बराबर हो गया। कौन उसका क्या कर रहा है इस्तेमाल, हमें तो मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो क्या कहा भगवान ने? तू वैराग ले कि तू नहीं है। अगर तेरा चवन्नी में भी मन है तो तू वैराग ले ही नहीं सके। देखो, अभी ऊपर आया था, बार बार ध्यान देना इस वाणी पर। ख्यालों से खाली होना ही तो वैराग है। और सबसे बड़ा ख्याल इंसान का कहाँ जुड़ा होता है? 99 का। फिर हर समय उसी में चक्कर चलता है दिमाग में। हम क्यों आवाज करें कि मेरे को वैराग दे? जब साधक आगे बढ़ता है, उसको बहुत रुचि इस रास्ते में बढ़ने लगती है, तो गुरु को देख करके, संतों को देख करके, जो शांत स्थिति में लोग पहुंच चुके हैं, अंदर आकर्षण तो होता है कि मेरी भी ऐसी स्थिति हो, मैं भी वैराग में हूं। लेकिन क्या वैराग लेने की चीज है? कोई चीज है जो हम लेके आएंगे बाजार से, जैसे और चीजें हम खरीद के आते हैं? हम क्यों आवाज करें कि मेरे को वैराग दे? तो क्या करना है? देखो, गुरु कह रहे हैं बस डिसइंटरेस्ट होना है। मेरी रुचि नहीं है किसी चीज में। हमारी रुचि नहीं है। हमें भूख लगेगी, हमारे सामने खाना आएगा, भोजन आएगा, तो भोजन ग्रहण करेंगे। ना रुचि से करेंगे ना अरुचि से करेंगे। हो गया, वो एक जरूरत थी, अंदर भूख थी, हमने अंदर भोजन डाल दिया, काम पूरा हुआ। फिर क्या हुआ? गुरु क्या कह रहे हैं वैराग के लिए? बस डिसइंटरेस्ट होना है। सामने भोजन की थाली आई, ये नहीं आया, या आज वो चीज क्यों नहीं बनाई, ऐसे क्यों बनाई, इसमें तो मन नहीं जा रहा ना। शांत। डिसइंटरेस्ट जो होगा वो शांत होगा। अंदर से इतना वैराग होवे कि तेरी ऐसी आवाज निकले जो सामने वाला भी वैराग में आ जाए। वो तभी तो होता है ना, गुरु के सामने जाते हैं, गुरु को देख करके तो वैराग आता है। क्योंकि उनकी जो अंदर से वाणी निकलती है, कहाँ से निकलती है? इतनी वैराग की स्थिति में वो लोग होते हैं, इतनी गहरी होती है उनकी नींद।
कि उनके अंदर से निकले हुए शब्द उनके रोम रोम को छू के जो हवा निकल हम तक पहुंचती है, वो हमारे अंदर उन चीजों को जनरेट करती है। हमें कुछ करना नहीं पड़ता। अगर हमें कुछ करना पड़े तो कोई ठहराव नहीं होगा उसमें, आज होगा कल नहीं होगा। अंदर से तुझे इतना वैराग होवे कि तेरी आवाज ऐसी निकले जो सामने वाला भी वैराग में आ जाए। और तेरा वो वैराग कैसा हुए कि गुरु के ऊपर आंच भी ना आवे कि गुरु ने छुड़ाया। तभी देखो ना, गुरु ने कभी नहीं कहा कि तू घर छोड़ के मेरे पास आके बैठ जाए, या तू अच्छा ना पहन, या तू अच्छा ना खा, या तू धन ना कमा, कभी नहीं कहा। गुरु के ऊपर आंचना, वैराग माना डिसइंटरेस्ट। इसलिए नॉर्मल नेचुरल घर वालों के साथ खाएं, घूमें, पर मेरी इच्छा नहीं है घर वाले कहीं जाएं, आपको भी लेके जाएं। कैसे जाओगे? अंदर में आप जानते हो मेरी तो इच्छा नहीं है, मुझे तो जरूरत नहीं है इस चीज की, पर ठीक है। तुमने ऐसा ज्ञान लिया है जो बोलेंगे मेरे को अभी वैराग लेना है। तुमने ऐसा ज्ञान लिया है। होता है, दो तरह के लोग होते हैं। भगवान ने देखा अपने जीवन में, ये गलत तरीके से उठाया और बोला गुरु को आके कि मेरे को अभी वैराग लेना है। क्या किसी की नकल करके हम सफल हो सकते हैं? कदापि नहीं। तो भगवान ने बोला क्यों वैराग, क्यों, किससे वैराग लोगे? जहां तुम हो वहीं से तो वैराग ले, छूटना चाहते हो, भागना चाहते हो। क्यों? अभी अंदर में मिठास तो है नहीं, तो सोचते हैं जान छूटे। भगवान कह रहे हैं उनसे दो मीठी बातें भी नहीं करते हैं। वैराग माना ये बना लिया, अपने कमरे में बंद होके बैठ जाएं, अपने आश्रम में जाके बैठ जाएं, बस गुरु के पास चले जाएं, कहीं जंगल में चले जाएं या तीर्थ स्थान पे हरिद्वार में वृंदावन में जाके बैठ जाएं। तो जहां तुझे बैठाया है वहां तू दो मीठी बातें करता है, तभी तो तू भागने की सोचता है। लेन देन नहीं करते हैं। अरे उनके अंदर क्या है, वो किस चीज में बैठे हैं, उनको खाली कर। तेरे अंदर भी अभी क्या पड़ा है, पहले तू भी खाली हो। उसकी दिल नहीं लेते हैं। घर में चार जन से प्रेम नहीं है और पड़ोस में जाकर माँ बहन सहेली बनाएंगे, तो ये वैराग हुआ। समझना है, गुरु का ज्ञान बहुत ऊंचा है और इतना चहुतरफा है, इतना सहज है। जहां तू है वहीं तुझे पानी मिले, तुझे कुआं खोदने की जरूरत नहीं। अगर कुदरत को देखना है तो बैठ के अपने शरीर को देखें। अगर वैराग लेना है तो सारे संसार से एक एक मिनट में वैराग मिल रहा है। क्यों? सारे संसार से वैराग मिल रहा है। क्यों? क्योंकि सारी माया अपूर्ण है। माया में कुछ है ही नहीं, खुटेली है। अरे कौन है तेरा, क्या है तेरा? तू देख तो सही आंख खोल के। बस पूर्ण कुछ है तो कौन? ब्रह्म ही पूर्ण। कपिल मुनि ने माँ देवहूति को ज्ञान दिया, उससे ऐसे ही जगत मिथ्या नहीं कराया, पहले आत्मा का ज्ञान दिया। ये कथा आती है कर्दम ऋषि की। उनके पुत्र थे कपिल मुनि, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो पिता का देहांत हो गया था, माता ज्ञान में जाना। ये जब ज्ञानी हो गए तो माता ने भी अपनी जरूरत रखी पुत्र के सामने, तो उन्होंने उनको जब ज्ञान दिया तो कह रहे हैं यहाँ पर कि कपिल मुनि ने जब माँ देवहूति को ज्ञान दिया, ये भागवत में कथा आती है, तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने जगत को ऐसे ही मिथ्या नहीं कराया अपनी माता। पहले आत्म ज्ञान, पहले आत्मा का ज्ञान बहुत जरूरी है। तो जगत से वैराग लेना या जगत से ऊपर उठ जाना, जगत को मिथ्या करने का मतलब क्या है? जगत से ऊपर उठ जाना, जगत में रहते हुए, जैसे जल में कमल है, ठीक है। लेकिन ये होगा कैसे?
पहले आत्मा का ज्ञान मीन्स अपने स्वरूप को जान, मैं कौन हूं, इसकी गहराई को समझो, इस गहराई में उतरो। उसके बाद अपने आप स्वतः जब जगत मिथ्या होता है तो वैराग मिलता है संसार से। ये लेने की चीज है, कहा ना ये जगत अपूर्ण है, इसमें हमें कभी पूर्णता मिलने वाली ही नहीं है। समझदार जल्दी समझ लेता है कि इसमें भी पूर्णता नहीं है, ये भी अपूर्ण है, इससे भी कुछ नहीं हुआ, इससे भी कुछ नहीं हुआ, नेति 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 करते करते वो कहाँ पहुंचता है। अगर पूर्णता है तो केवल ब्रह्म में, परमेश्वर में, जो मुझे गुरु से समझ आती है। आज के लिए इतना ही रख लेते हैं, इसको थोड़ा हजम करेंगे, मनन करेंगे। श्रवण के बाद मनन बहुत ज्यादा जरूरी है, और आज का तो ये विषय ऐसा है, इसको चलाएंगे आगे, इसकी बहुत जरूरत है। इसकी समझ, एक स्पष्ट समझ की भी जरूरत है। इसके बाद इसकी मनन की तो है ही, इसके निधिध्यासन की, इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि हम जिस क्लास में हैं, जिस रास्ते पे चले हैं, वो है आत्मज्ञान का रास्ता। जैसे भी आया कि जगत मिथ्या ऐसी थोड़ी हो जाएगा आत्मज्ञान के बिना, आत्मज्ञान बेस है, तो वो कैसे फ्लरिश हो, उसके लिए बहुत मन, सच्चे मायने इतने ईमानदार हो जाए हम अपने साथ कि अब हमारे जीवन का उद्देश्य ही मनन हो जाए, ताकि हम निधिध्यासन के उसमें प्रवेश कर सकें। हरि ओम, शांति शांति।